नेक्स्ट इज अ रोल ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो अब आता है हमारा कि जो हमारी एयर ट्रांसपोर्टेशन है उसका रोल है क्या, मतलब हमारी लाइफ में उसका क्या रोल है। फर्स्ट वन इज इम्प्रूव्स एक्सेसिबिलिटी टू अदरवाइज इनएक्सेसिबल एरियाज। जैसे कुछ एक एरियाज होते हैं जहां पे अगर आप यूजुअली सोचो कि आप वहां जाना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं होता है, वो इनएक्सेसिबल होते हैं। जैसे अगर आपका डेंस फॉरेस्ट में आप जाना चाहते हो तो वहां पे कोई स्कोप नहीं है जाने का, अगर वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन नहीं है और डेंस फॉरेस्ट है तो वहां पे आपका कोई स्कोप नहीं है कि आप उसको क्रॉस करके कहीं और जा सको। तो ये आपका बेसिक जो आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से क्या होता है कि ऐसे एरियाज जहां पे आप अदरवाइज सोच नहीं सकते हो कि आप वहां जा सकते हो, उनको क्रॉस कर सकते हो, आप वहां पे भी जा सकते हो। जैसे आपकी वाटर बॉडीज है आप उनको भी क्रॉस कर सकते हो। सेकेंड इज प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, सो ऐसा है जैसे डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनकी अपनी अपनी कोई प्रोडक्शन है, कोई स्पेशलिटी है। तो जो आपके एयर ट्रांसपोर्टेशन है इसने एक ईज प्रोवाइड कर दी है कि जो भी कंट्री है वो अपना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स। मींस अगर जहां पे आपको, अगर आप यूजुअली ऐसे बसेस में या ट्रेन में अगर ट्रेवल करते हैं तो आपके जहाँ पे डेज लगते हैं वहां पे अब आप आवर्स में जो है आपका जो ट्रेड और कॉमर्स जो है वो इजीली आप वहां पे कंडक्ट अपना कर सकते हो। थर्ड वन इज योर सेव्स जर्नी टाइम। जैसे हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड, जो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा एयरक्राफ्ट है। तो क्या होता है इससे हमारा जर्नी टाइम है वो भी जो है वो कम हो जाता है। जैसे अगर मान लो जहाँ पे हमें कहीं बस में या कहीं हमें कार में जहाँ पे हमें 3 to 4 डेज लगते हैं, वहां पे हम अगर हम एयर ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प ले तो विद इन फ्यू आवर्स जो है हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ओके, adds to foreign reserve through tourism. So as I have mentioned before as well, जो आपका टूरिज्म है, जैसे टूरिज्म लाइक कोई ना कोई एक स्पेशलिटी या कोई ऐसा प्लेस जिससे लोग बड़े कन्विंस्ड होते हैं कि हाँ हमें वहां जाना होता है। तो क्या होता है पहले ऐसा होता था जब आपके ये एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज नहीं थी तो वो बहुत टाइम लग जाता था, तो लोग जाते आते भी नहीं थे, तो टूरिज्म मतलब इतना ज्यादा डेवलप उस टाइम नहीं था। लेकिन जब से आपकी एयर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गई है तो लोग इधर से उधर दूसरी कंट्रीज में वैसे ही घूमने चले जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपको टूरिज्म है वो भी आपका काफी डेवलप हो गया है विद टाइम। मॉडर्न जेट कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। जो आपके अब मॉडिफाइड जेट्स हैं, जो अब रिसेंट जो आपके जेट्स हैं जो बने हुए हैं, उनकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, विच इज वेरी हाई। अगर हम उसको कंपेयर करें अपने किसी व्हीकल से, चाहे ट्रेन से कंपेयर कर लें, चाहे हम उसे कार से कंपेयर कर लें, चाहे बसेस से कंपेयर कर लें, तो वो काफी ज्यादा होती है। प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूस कनेक्टिविटी ओवर लैंड एंड वाटर। सो इसका क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस कनेक्टिविटी मीन्स एक मतलब वो कनेक्टिविटी कहीं पे चेंज नहीं होती है, वो सेम ही है। कॉन्टिन्यूस कनेक्टिविटी कैसे है, जैसे अगर आप लैंड में अगर आप ट्रेवल करते हो यूजुअली आप अपना कोई ट्रांसपोर्टेशन सोर्स ट्रेन देखोगे या कार देखोगे, लेकिन अगर उसके आगे आपको वाटर बॉडीज में ट्रेवल करना है, जैसे रिवर या ओशन कुछ आता है, ओशन अगर आपका आ जाता है, तो वहां पे आप किसका यूज करते हो, आप वहां पर शिप का यूज करते हो और बोट्स का यूज करते हो। लेकिन अगर आपके पास एयर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है तो हम एयरक्राफ्ट में एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक वो सारे लैंड एरिया वाटर बॉडी सबको कवर किए चले जाते हैं सिर्फ एक सिंगल यूनिट में हमारे एयरक्राफ्ट में। उसके बाद है हमारा मिलिट्री यूज। जैसे हम सबको पता है हमारे फाइटर प्लेन्स होते हैं, अगर जैसे कोई वॉर की सिचुएशन होती है या कोई इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है या कहीं पर मिलिट्री की जरूरत है, कोई ऐसे मिस हैपनिंग हो जाती है, तो मिलिट्री के लिए भी हमारी एयर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं, फाइटर प्लेन्स जैसे हमारे हो गए। उसके बाद रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस आपके होते हैं जैसे कहीं पर कोई ऐसी वो हो गई, जैसे ट्रेजेडी हो गई, कहीं पर आपके फायर का हो गया, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट में हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर, आपके वहां पे जंगलों में आग लग गई थी। तो वो पॉसिबल नहीं था कि आप रोड से उसको एक्सेस कर पाते क्योंकि आग बहुत ज्यादा मतलब तेज थी। तो उसमें क्या किया था, जो रिलीफ और रेस्क्यू था वो क्या हेलीकॉप्टर आ रहे थे अपनी रोप्स को नीचे फेंक रहे थे, उसमें से जो उनके आपके जो उनके फायर फाइटर्स थे या फिर जो आपके वॉलंटियर्स थे वो वहां से जाके नीचे जो रेस्क्यू का काम कर रहे थे, जो बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, प्लांट्स थे जिनका रेस्क्यू हो सकता था। या फिर कहीं ऐसा आ जाता है जैसे फ्लड्स आ जाती हैं, तो उन फ्लड्स को उन फ्लड्स में वैसे जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो जो आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हेलीकॉप्टर से वही सेम प्रोसीजर रहता है उनको रेस्क्यू करने का।
उसके बाद आता है आपका एरियल फोटोग्राफी। सो एरियल फोटोग्राफी जैसे हमने अपना जियोमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, जो यूजुअली क्या होता है, अगर हमको किसी एक पर्टिकुलर एरिया का वहां का बायोडाटा चाहिए तो वहां का सर्वे हम करेंगे। तो सर्वे कैसे करेंगे, लैंड से अगर करते हैं एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, दूसरा जो टॉप व्यू है वो लेना मुश्किल हो जाता है, आपको सारे एरिया का सर्वे आप मैनुअली नहीं वहां से कर सकते हो। तो जो आपकी एरियल फोटोग्राफी होती है उसमें ये क्या करते हैं, उसमें एक एयरक्राफ्ट के ऊपर कैमरा फिट कर देते हैं, उसमें फिल्म के रोल्स होते हैं। तो जैसे जैसे वो प्रॉपर ऊपर घूमता जाएगा, वो आपका जो एयरक्राफ्ट है जहां जहां पे उसको सर्वे करना है या फोटोग्राफी लेनी है, वहां पे वो फोटोग्राफ्स खुद क्लिक होते रहते हैं। और बाद में आप उन फोटोग्राफ्स को मतलब उनकी सीक्वेंस में उनको ज्वाइन करके फिर आप उसका एक प्रॉपर मैप क्रिएट कर सकते हो। तो एयर फोटोग्राफी भी इसी मतलब एयर ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से पॉसिबल है।